Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 8th second chapter the tsunami part 2. इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. टीली स्मिथ was able to save many lives when the tsunami struck फुलकेट बीच इन थाईलैंड. टीरी स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, उसने बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया. जब सुनामी स्ट्रक टकराई किससे? फुलकेट बीच इन थाईलैंड. थाईलैंड का जो फुलकेट बीच था उससे जब सुनामी आई वहाँ पर, तो टीरी स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, उसने बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया. तो शी हैड वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स. उसे बहुत सारे नंबर ऑफ अवार्ड्स भी प्राप्त हुए. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न. लेकिन उसके माता पिता ने उसे टेलीविज़न पर इंटरव्यू देने से मना कर दिया. एंड मेड इनटू अ हीरोइन, क्योंकि वो ना ही वे उसे कोई हीरोइन बनने देना चाहते थे. वाई डू यू थिंक्स दे टुक दैट डिसीज़न? आपके विचार में उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया? सो यहाँ पर हम अनदर एक स्टोरी पढ़ रहे हैं. किसकी? टीली स्मिथ की. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. यहाँ थाईलैंड की एक स्टोरी है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. टीली स्मिथ फैमिली जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड के बीच पर आई थी. टीली स्मिथ वॉज 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल. टीली स्मिथ 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी. हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड. उसकी जो बहन थी वह 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. यह 26 दिसंबर 2004 की घटना थी. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. और जो सुनामी की लहरें थी, डेडली भयानक जो सुनामी की लहरें भयानक रूप धारण कर चुकी थी. दे हैड बीन triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. और उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए उत्तरी सुमात्रा के कुछ भाग में. सुबह मॉर्निंग टाइम में उन्हें कुछ भूकंप के झटके महसूस हुए. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पानी पीछे और ऊपर नीचे हो रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर. पेनी स्मिथ को यह दिखाई दे रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. और जो बीच था, समुद्र का किनारा था, वह छोटा होता जा रहा था. आई डिड नॉट नो वट टू वॉज हैपनिंग. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा था. बट टीली स्मिथ सेंस, लेकिन टीली स्मिथ ने क्या किया? सेंस, उसको कुछ अंदेशा हुआ दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला था. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर पेरेंट्स. जब वह तो उसकी माइंड के अंदर एक जियोग्राफी का लेसन जो कि उसने इंग्लैंड में 2 सप्ताह पहले ही अपनी टीचर से पढ़ा था, वो उसके माइंड में आ गया जब वह थाईलैंड अपने परिवार से के साथ यहाँ पर जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी, वो लेसन जो था उसके टीचर ने जो उसे समझाया था, वो उसके माइंड में कुछ यादें उसकी चैप्टर की उसके माइंड में आ गई. टिली सा द सी स्लोली राइज. टीली ने देखा कि जो समुद्र था धीरे धीरे क्या हो रहा था? राइज हो रहा था, बढ़ रहा था. एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फ्रॉम वर्लपूल. और उसमें झाग उठने लग गए थे. शी रिमेंबर, उसे याद आ गया दैट
had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaii island in 1946. तो उसके दिमाग में क्या याद आया कि उसने अपनी क्लास में एक वीडियो देखी थी सुनामी की, जो कि हवाई आइलैंड में आई थी इन 1946 में. हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उसकी जो जियोग्राफी की टीचर थी, भूगोल की टीचर थी, उसने वो वीडियो उन्हें दिखाई थी. एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड. और उनकी टीचर ने उसे ये भी बताया था कि जो सुनामी है किस वजह से आती है, अर्थक्वेक की वजह से आती है, वोल्केनोज की वजह से आती है, और लैंडस्लाइड की वजह से आती है. They started to scream, Tilly started to scream at her family to get off the beach. तो टिली ने बहुत ज़ोर से स्क्रीम, चिल्लाना, चीखी, किसके, अपने परिवार को कहा कि वह बीच से वापस सुरक्षित स्थान पर आ जाए. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, क्योंकि वह अर्थक्वेक के बारे में बताना चाहती थी. शी गॉट मोर एंड मोर हाइड्रोक्रिटिकल सेड हर मदर पैनी. उसकी मदर ने बताया कि वह बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी. इसका मीनिंग होता है व्हेन यू हाइड्रोक्रिटिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ. तो इसका मीनिंग होता है बेटा, जब हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं ना, जिसके ऊपर हमारे ऊपर खुद पे कंट्रोल नहीं होता, तो इतनी ज़ोर से जो टिली थी वो सबको चिल्लाकर जो बीच पे जितने भी लोग थे उनको वापस बुला रही थी. आई डिड नॉट नो वट अ सुनामी वॉज. मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या थी. बट सीइंग माई डॉटर टू फ्राइटेंड. अब ये जो पेनी स्मिथ है ना, जो टिली की मदर है, वो सारी बातें बता रही है बेटा यहाँ पर. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैंने जब देखा कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ गलत होने वाला था. Tilly's father took her and her sister away from the beach to the swimming pool at hotel. और जो टिली के फादर थे, उसके पेरेंट्स थे, वो टिली और उसकी सिस्टर को कहाँ ले आए, होटल में वापस ले आए. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम. और बहुत सारे जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी बीच को खाली कर दिया. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड सून आउट आफ्टर देम. आई वो स्क्रीम रन. मैंने देखा कि जो समुद्र था ना, बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें उसमें उठ रही थी. मैं ज़ोर से चिल्लाई, भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. और जो टिली का परिवार था वह होटल के थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए अपने आप को बचाने के लिए. देन द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्गी ऑफ 3 सुनामी वेव्स. बिल्डिंग में 3 बार सुनामी की लहरें पहुंची. इफ़ दे हैड स्टे ऑन द बीच, अगर वे बीच पर रुक जाते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वे तो वे जिंदा ना बच पाते. द स्मिथ्स लेटर मेड अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस एंटायर फैमिली. उसके बाद जो स्मिथ परिवार था वो दूसरे टूरिस्ट से भी मिला जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया था. थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवार्न्ड. टिली का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही बहुत सारे लोगों का जीवन बच पाया. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड. उसके बाद जो टिली थी वह अपने घर वापस लौट गई और अपने स्कूल में गई इन इंग्लैंड में. एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल. और उसने अपने क्लासमेट्स को ये बहुत ही भयानक कहानी सुनाई. हाँ जी, इसके साथ ही ये जो सेकंड पार्ट है कंप्लीट हो गया. अब हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग just words and phrase. Either the teacher or one of the students can write down the word and phrase on the blackboard. तो यहाँ पर हम एक और कहानी पढ़ने जा रहे हैं. बिफोर द जायंट वेव्स lumped into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seems to know that what was about to happen.
तो यहाँ पर समुद्र की जो लहरें थी जब श्रीलंका और इंडिया के कुछ भागों में कोस्टल एरिया तक पहुँची, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं ना, और वो उनको पहले ही इन चीज़ों का पता चल जाता है। दे फ्लैड टू स्टे सेफ्टी, और वे सेफ्टी के लिए सुरक्षित स्थानों पर भाग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, ये किसी आई विटनेस के जिसने ये चीज़ें देखी है वही ये बता रहा है। एलिफेंट स्क्रीन, जो एलिफेंट होते हैं ना वो जोर जोर से चीखने लग जाते हैं। एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं। डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटसाइड, और जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो भी बाहर जाना बंद कर देते हैं जब उनको इन चीज़ों का आभास हो जाता है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर है, भूकंप आने वाला है या सुनामी आने वाली है। तो ये जो डॉग्स या एनिमल्स होते हैं उनको पहले ही इस चीज़ का अनुमान हो जाता है। फ्लैमिंगो अबॉर्डेड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया, एंड जो फ्लैमिंगो पक्षी है वो भी अपने जो जहाँ पर वो ब्रीडिंग करता है, अंडे देता है, तो वो भी उस स्थान को छोड़कर कहाँ से चला जाता है। एंड जू एनिमल रशेज इनटू देयर शेल्टर, और जो जू के एनिमल्स होते हैं वो भी अपने शेल्टर में ही बैठ जाते हैं। एंड कुड नॉट बी इन टाइम्स टू कम बैक आउट, और वे बाहर नहीं आना चाहते। मैनी पीपल बिलीव, लोगों का विश्वास है, बहुत सारे लोगों का विश्वास है दैट एनिमल्स पोजेज अ सिक्स सेंस, कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सिक्स सेंस होती है। एंड नोज वट व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उन्हें पता चल जाता है जब धरती हिलती है, धरती में कुछ हलचल होती है, तो उनको उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है। सून some expert believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration, और कुछ experts हैं, जानकार हैं, उनका यह मानना है, उनका यह विश्वास है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी हियरिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और वो अर्थ के अंदर कोई भी अगर वाइब्रेशन हो, कोई भी कंपन हो, तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मनुष्य के जानने से पहले ही उनको पहले ही किसी भी आपदा के बारे में पहले ही पता चल जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सिक्स सेंस होती है या नहीं होती, बट द फैक्ट इज़ दैट द जायंट वेव्स दैट रोज थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज़। लेकिन हम कह सकते हैं कि सुनामी की वजह से इंडियन ओशन में बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए। एटलीस्ट 1,50,000 लोग इन डजन कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मारे गए। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन एनिमल्स के मरने की खबर कहीं भी नहीं पता चली। Along India's Cuddle Core coast, where thousands of people preached, buffalo, goats and dogs were found unharmed. जो इंडिया का कैडल लोअर कोस्ट है, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों को हानि पहुँची, लेकिन जो बफेलोज थे, गोट्स थे और डॉग्स थे, उनको कोई भी हानि नहीं पहुँची। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patangala's beach inside the park. तो यहाँ पर जो श्रीलंका का जो याला नेशनल पार्क है, वहाँ जहाँ पर एलिफेंट्स रहते हैं, लेपर्ड्स रहते हैं और 130 स्पीसीज जाति के बर्ड्स भी रहते हैं, वहाँ पर जो 60 विजिटर्स थे वो इस सुनामी में बह गए। बट नो एनिमल कार्कस वर फाउंड, लेकिन जो एनिमल के अवशेष वहाँ पर प्राप्त नहीं हुए, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, केवल 2 ही जो बफेलोस थी वो ही पानी के अंदर दिखाई दी। अबाउट एन हार्स बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पैटनगला बीच। लोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने देखा कि जो याला नेशनल पार्क के जो एलिफेंट्स थे उन्होंने पहले ही सुनामी को ऑब्जर्व कर लिया और वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। अ श्रीलंकन
gentleman who lives on the coast near Gale said his two dogs would not go for their daily run on the beach. श्रीलंका का जो ये एक जेंटलमैन है उसने ये बताया कि जब उसके जो डॉग्स थे, 2 कुत्ते थे, उन्होंने भी पहले ही महसूस कर लिया कि सुनामी आने वाली है, तो उन्होंने भी बाहर जाने से मना कर दिया। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटसाइड ही सेड। उसने कहा कि पहले जब भी मैं उनको बाहर घुमाने ले जाता था तो वो बहुत ही एक्साइटेड होते थे और बहुत ही खुश हो जाते थे जब मैं उन्हें घुमाने ले जाता था। बट ऑन दैट डे, लेकिन आज के दिन, दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने बाहर जाना मना कर दिया। एंड नॉट प्रोबेबली सेव हिज लाइफ, सॉरी मोस्ट प्रोबेबली सेव हिज लाइफ, और इस तरह से उसके 2 डॉग्स ने उसके जीवन को बचा लिया। यस बेटा, इसी के साथ जो आपका चैप्टर है द सुनामी, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। ओके, ये एक रियल इंसिडेंट पर आधारित कहानी है बेटा, ठीक है। ये कहानियाँ हमने जो पढ़ी हैं ये सच में एक घटना हुई थी, सुनामी आई थी, ठीक है। और आई होप कि बहुत अच्छी तरह से आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।